क्लियर है क्या? हाँ जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, जुड़ी हुई संगत को प्यार भरा नमस्ते। अब मैं गुरु जी महाराज की उस्तत में बोलूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को प्रणाम। ये गुरुर ब्रह्मा मेरे दिल के बहुत करीब था। आई रिमेम्बर 2021 2022 में मैं सारा टाइम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गाती थी अलोंग विद गुरु जी, मंत्र जाप एंड शब्द गुरबानी। और मेरी डॉटर की ग्रेजुएशन थी। शी वॉज ग्रेजुएटिंग इन मास्टर्स इन मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 2023 में जब मैं उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे गई, तो ग्रेजुएशन सेरेमनी की ओपनिंग वाज गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। इट वाज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग मी कि अमेरिका में बैठे हुए एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ओपनिंग इस मंत्र से हो रही है, तो वो सिर्फ इन सिर्फ गुरुजी के कारण ही हो रही है। और मैं वहां पे सिर्फ गुरुजी के कारण ही बैठी हुई हूँ। मेरी डॉटर की एडमिशन भी उन्होंने ही करवाई है, बिकॉज बाद में मुझे पता चला गुरुजी बहुत बच्चों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजते हैं, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ गुरुजी's फेवरेट। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बच्चों का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आई एम आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। दिल्ली में ही रहती हूँ मैं, साउथ दिल्ली में। सिर्फ 5 years आई वॉज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। गुरुजी के उस समय बहुत पास थी, बट यस, बुलावा जब गुरुजी को बुलाना था तभी बुलाया। जब 2013 में पहली बार गुरुजी के मंदिर पहुंची, तो कुछ ज्यादा गुरुजी के बारे में पता नहीं था। आई वॉज टोटली ब्लैंक। बट ये था कि गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति है। बाकी आई वुड जस्ट गो सिट इन डिवोशन एंड आई यूज्ड टू बी टोटली ब्लैंक। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी, ना ही मैंने कभी, मुझे नहीं ध्यान कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भगवान से कुछ भी मांगा हो। आई ऑलवेज वेंट विद द फ्लो ऑफ लाइफ। बहुत बहुत प्यारी जिंदगी दी है परमात्मा ने, तो इट वाज कभी कुछ अपने आप ही जिंदगी में सब कुछ होता गया। एंड आई वाज ऑलवेज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। 2013-14 में सिर्फ एक ही घर में थोड़ी, क्या बोले, मेरी मेरे देवर, माय देवर वाज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। मैं उनको गुरुजी के मंदिर लेके गई और उनको ये बोला कि अगर आपको गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपको अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा गुरुजी के साथ। और मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। पर कुछ ही दिनों बाद गुरुजी उसको ले गए। ही डाइड एट द एज ऑफ 40 years। एंड उस समय एकदम से शॉक लगा, पर मुझे डीप डाउन इनसाइड मुझे बहुत क्लियर था कि गुरुजी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, हमारे लिए भी और उस सोल के लिए भी, जिसके लिए शायद आगे लाइफ बहुत मुश्किल थी और जिसकी वजह से हमारी भी शायद लाइफ बहुत मुश्किल होती। तो गुरुजी ने चाहे, मैं जब गुरुजी के पास गई, आई से दैट मुझे जो पहला एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिया वो डेथ का दिया। बट वो गुरुजी ने उस समय भी एक संगत के थ्रू मुझे एक मैसेज भेजा कि ये बताने के लिए कि वो उसको क्यों लेके गए हैं। और बहुत साल बाद एक बार मेडिटेशन में एक विजन भी दिखाया कि आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल होनी थी, तभी वो उस समय उसको ले गए। उस समय मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं था। मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी के बारे में, पर मुझे गुरुजी ने उसी समय ब्लेस कर दिया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हमें इतनी नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी देने के लिए, विदाउट, जिसमें अगर हम किसी सिजोफ्रेनिक पेशेंट की केयर कर रहे होते तो जिंदगी बहुत मुश्किल होती है संगत जी। और गुरुजी ने उस सोल को भी सदगति दी और हमारी जिंदगी भी आसान कर दी। उसके बाद संगत जी, मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती थी। गुरुजी के बारे में ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, बिकॉज मैं किसी सत्संग में नहीं जाती थी, मुश्किल से एक दो सत्संग एक साल में। और मैं किसी को जानती भी नहीं थी एक्सेप्ट फॉर एक संगत जिन्होंने मुझे जोड़ा था। तो मेरी एक ही मन में जो इच्छा होती थी, आई वॉन्ट अ लिविंग गुरु, आई वॉन्ट अ लिविंग गुरु। और
उसी की इच्छा के लिए मैंने 2016 में पहले आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन कोर्सेज करने शुरू किए, गाइडेड मेडिटेशंस पे गई, फिर विपश्यना की मैंने, फिर मैं सदगुरु जी के आश्रम गई इनर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए. सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आई वाज लुकिंग फॉर अ लिविंग गुरु. सो श्री श्री रविशंकर जी से मिली, आई डिड नॉट फील अ कनेक्शन. सदगुरु जी से दूर से मिली, डिड नॉट फील अ कनेक्शन. टिल द टाइम 2020 में जब हम लॉकडाउन शुरू हो गया और दरबार लगा के मैं गुरुजी के सामने मेडिटेशन करती थी, तो गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए. देन ही टोल्ड मी दैट ही इज माय लिविंग गुरु. दो उससे पहले ही उन्होंने मुझे कुछ दर्शन और विजन्स दिए थे, जिसका भी मुझे एक्चुअल उसका रियलाइजेशन भी मुझे 2020 में जाके हुआ. सो आई स्टार्ट फ्रॉम 2016. 2016 में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन के लिए बीर हिमाचल प्रदेश गई थी. सो द टीचर वाज अ क्रिया योगी, मतलब जो उनके गुरु थे वो परमहंस योगानंदा जी, महाअवतार बाबा जी, लाहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, इस लीनियज से वो टीचर थी. वो बचपन से क्रिया योगा करती थी और सामने सब गुरुओं की तस्वीर भी थी. और उन्होंने जो उनका प्रोसेस था उन्होंने शुरू किया. संगत जी, मैं ये आपको डिटेल में इससे बता रही हूँ बिकॉज गुरुजी ने लास्ट ईयर मुझे एक मैसेज भेजा था एक संगत के थ्रू कि अनुजा आंटी मेडिटेशन सिखाएगी. तो मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने कहा गुरुजी, हाँ ठीक है, मैं इस जन्म में मेडिटेशन सीख लूंगी, मैं अगले जन्म में सिखाऊंगी. क्योंकि मैंने एक मेडिटेशन टीचर से सुना था कि वो कहती थी कि वो पिछले जन्म में भी मेडिटेशन सिखाती थी. तो मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो अभी भी नर्सरी में हूँ. तो मैंने गुरुजी को यही बोला. पर उसके 2 महीने बाद एक सत्संग शेयरिंग से 2 दिन पहले ही गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे बोला कि इस सत्संग शेयरिंग में तुम मेडिटेशन सिखाओगी. एंड आई सेड गुरुजी आप वैलिडेट करिए. और उसी सत्संग में एक ओल्ड संगत आंटी ने मेडिट गुरुजी ने मेडिटेशन के बारे में उनको क्या सिखाया था वो शेयर किया, तो वो मेरी वैलिडेशन हो गई. सो संगत जी, मैं इसीलिए अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस आपको सुनाऊंगी, ताकि वो सिर्फ इसीलिए सुनाऊंगी क्योंकि उससे आप इंस्पायर हो, जिससे ये पता चले कि मेडिटेशन में कितनी पावर है. सो संगत जी, इस टीचर ने बोला, एक गाइडेड मेडिटेशन थी. वी वर 20 ऑफ अस उस रूम में, इट वाज अ वर्कशॉप. उन्होंने बोला कि आप इमेजिन करिए कि आप कैलाश पर्वत की एक गुफा पे गए हैं. सो मैंने इमेजिन किया एंड उन्होंने कहा उस गुफा पे एक ईयर लिखा है, आप वो ईयर को देखिए. तो मैंने देखा, इट वाज ईयर 1825. शी सेड उस गुफा में आपके स्पिरिट गाइड है, आप उनको देखिए. और मैंने देखा तो इट वाज साक्षात गुरुजी महाराज इन अ वाइट चोला संगत जी. एंड बिल्कुल बॉल्ड हेड, लॉन्ग टॉल वाइट चोला. एंड शी सेड कि अब आपके स्पिरिट गाइड आपको जो भी दिखाना हो वो आपको दिखाएंगे. सो संगत जी, गुरुजी महाराज took me to my life in पालमपुर in 1800s, where he showed me कि मैं वहाँ की राजकुमारी थी and I was in love with the सेनापति. He showed it to me like a movie संगत जी. डिफरेंट सीन्स दिखाए उन्होंने मुझे. तो सिर्फ शॉर्ट पे बताऊंगी कि आई गॉट मैरिड टू द सेनापति, पर मैंने देखा कि मेरे उस जन्म में बच्चे नहीं हुए थे और मेरे हस्बैंड ने उस जन्म में दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि उनको बच्चे चाहिए थे. सो आई वॉज अ लॉर्ड शिवा डेवटी इन दैट लाइफ. और मैं लॉर्ड शिवा को प्रे करती थी बैजनाथ के मंदिर में और एक और मंदिर में जाके. और ये कहती थी कि इंग्लिश में बोलूंगी बिकॉज मेरे को रियलाइजेशन इंग्लिश में ही आया था. गिव मी another life with the same soul and with children. मतलब जो उस जन्म की मेरी इच्छा थी कि यही सोल, जिस सोल को मैं उस जन्म में प्यार करती थी, उसके साथ मुझे एक और लाइफ दीजिए और बच्चों के साथ. बिकॉज उस जन्म में मेरे बच्चे नहीं थे, तो मुझे लगता था कि मेरे लाइफ अधूरी है, तो मुझे बच्चे चाहिए. तो ये मेरी इच्छा. उस मेडिटेशन के एंड में मैंने देखा गुरुजी महाराज मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ एक मैजिक कारपेट पे चल के इस घर में जहाँ पे मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे आए. और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज खड़े हुए हैं, हम चारों झुके हुए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, और गुरुजी महाराज हम सबको ब्लेस करें ऐसे, हाथ अपने दोनों हाथ ऊपर करके. सो इट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस संगत जी विच गुरुजी महाराज गेव मी. और उस वाली लाइफ में मैंने अपनी लास्ट सीन जो मैंने देखा संगत जी, वो मैंने अपनी डेथ देखी.
और तभी से मुझे ये हो गया था कि आई एम अ ट्रैवलिंग सोल, मैं एक आत्मा हूँ और आई एम ऑन अ अर्थली जर्नी। तब तक संगत जी मैंने बहुत किताबें पढ़ ली थी, ऑल द बुक्स ऑफ डॉक्टर ब्रायन रीज, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, फकीर। और ये सब किताबें मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज कहते थे कि ये सब किताबें पढ़नी चाहिए, और वो किताबें मेरे पास अपने आप ही पहुंच जाती थी। जैसे लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, मैं एक बार अपनी एक फ्रेंड के घर गई तो उसने मेरे हाथ में रख दी। दिस इज 2017 और 18। शी सेड ये किताब पढ़ो, और मैंने वो किताब पढ़ी, और मुझे 2020 के बाद पता चला कि गुरुजी महाराज कहते थे ये किताब पढ़नी चाहिए। और उस किताब का अभी मैं एक सत्संग कंप्लीट करूंगी कि मुझे अभी पीछे 6 महीने पहले एक संगत आंटी ने एक किताब भेजी, बोला गुरुजी ने कहा है आपको देने को। मैंने बुक खोली, इट वाज लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। आई सेड ये तो मेरे पास किताब है मेरे पास, तो फिर भी मैंने रख ली कि गुरुजी महाराज ने भेजी है तो जरूर कोई रीजन होगा। तो मेरी जो फ्रेंड जिसने मुझे वो बुक दी थी 2018 में, एक बार उसका फोन आया, कहती है मेरा ना बुक पढ़ने को मन कर रहा है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, मैं पीडीएफ पढ़ रही हूँ। एंड शी सेड तूने तो अपनी बुक मुझे दे दी थी, मैं अभी भिजवाती हूँ तुमको, बिकॉज गुरुजी महाराज ने तो मुझे मेरी कॉपी भिजवा दी। सो ये है हमारे गुरुजी महाराज, उनको एक एक चीज पता होती है। तो संगत जी ये सब बुक्स पढ़ते पढ़ते मेरी नॉलेज बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। एंड विपश्यना में भी मुझे 10 डेज के मौन व्रत में मुझे बहुत ही अमेजिंग एनर्जी एक्सपीरियंसेस हुए थे संगत जी, मीन्स वाइब्रेशंस इन द बॉडी। और वो जो 10 दिन थे मुझे बहुत पीसफुल लगे, जैसे मैं और मेरी सोल और कोई नहीं, बस मेरे को बहुत नेचुरल लगे वो 10 दिन, सिर्फ अकेले किसी से बात नहीं करनी। बहुत ही मुझे पीसफुल लगा, लाइक जैसे उस पीस की मेरी सोल को जन्मों जन्मों से तलाश थी, मुझे ऐसा लगा विपश्यना के उन दिनों में। और उसके बाद 2019 में संगत जी जब मैं इनर इंजीनियरिंग करके आई तो मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी, देन आई हैड अगेन अ वेरी पावरफुल एनर्जी एक्सपीरियंस। दिस इज मई 2019, मई 2019 की बात है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी मेडिटेशन, और मैंने ये फील किया कि मेरी इनर बॉडी, जो अंदर की बॉडी है, रिवॉल्विंग एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही जैसे लट्टू की तरह, लट्टू जैसे घूमता है वैसी मेरी इंटरनल बॉडी पूरी घूम रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं बस उसको एक्सपीरियंस कर रही थी, मैं उसको फील कर रही थी। और उसको जब वो एक्सपीरियंस खत्म हुआ, पता नहीं कितने मिनट बीत गए सगत जी, 30 मिनट 40 मिनट की, मुझे लगा कि मैं पूरी ड्रेन आउट हो गई हूँ, बिल्कुल मेरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई है, जबकि मैं सिर्फ बैठी हुई थी। और मुझे एक मीटिंग पे जाना था, मुझमें सिर्फ इतनी हिम्मत थी कि मैं उसको फोन करके मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल की। और वो एक्सपीरियंस जब हुआ संगत जी, मैंने ना उसके बारे में कभी किसी से डिस्कस किया, ना कभी कुछ किया। 2023 में मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड की सर्जरी थी, और मैंने उनको दी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के लिए। तो वो मेरे सामने पड़ी हुई थी, एंड मेरा गुरुजी से क्वेश्चन था कि गुरुजी वो क्या एक्सपीरियंस था, मुझे समझ नहीं आया। तो उस दिन मैंने वो किताब खोली और वो चैप्टर खोला खुला क्रिया योगा का। मैंने ये बुक संगत जी 2017 में पढ़ी थी, 2000, कुछ ऑडियोज भी सुने थे पर पूरी याद नहीं है, बिकॉज इस बुक की एक एक लाइन में इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। वो मैंने अभी फिर से रियलाइज किया जब हम इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे जब हम इसकी सेवा कर रहे थे। तो संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी से पूछा था कि ये क्या एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं। तो जब वो चैप्टर खुला क्रिया योगा का, तो मैंने वो चैप्टर पढ़ा, तो उसमें एक लाइन बहुत क्लियर थी जिसमें लिखा था कि 1/2 मिनट रेवोल्यूशन अराउंड योर इंटरनल बॉडी इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ नेचुरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो ये मैंने पढ़ा, सो मुझे एकदम से समझ आया कि जरूर कुछ गुरुजी महाराज ने कुछ प्रोसेस किया है, जिसका मतलब होता है कि मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उन्होंने फास्ट कर दी है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज अपनी शरण में रखने के लिए। और उसके बाद संगत जी एक एक्सपीरियंस और हुआ, एनर्जी एक्सपीरियंस बैठे हुए, कि मुझे लगा कि मेरे थर्ड आई पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बहुत जोर का प्रेशर पड़ रहा है।
सो दैट वाज अनदर एनर्जी एक्सपीरियंस। उसके बाद 2019 में उसी टीचर की एक और वर्कशॉप थी दिल्ली में, जिन्होंने मुझे 2016 में जिनके पास साथ में मैंने बीर हिमाचल प्रदेश की वर्कशॉप की थी। बीर हिमाचल प्रदेश का मैं एक और चीज बताना चाहूंगी संगत जी। ये वो जगह है जो पालमपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। और अपनी वर्कशॉप के साथ मैं जो मंदिर में गई, बैजनाथ का मंदिर एंड एक और मंदिर, ये वही मंदिर थे जो मैं पिछले जन्म में अपने जाती थी। और उस वर्कशॉप से पहले और उस वर्कशॉप के बाद आज तक मैं कभी उस जगह पे पहुंची नहीं हूँ। सो गुरुजी महाराज की इतनी परफेक्ट प्लानिंग होती है कि मुझे वो जन्म दिखाने के लिए वो उसी जगह पे ले गए। सो इतना इतना माइन्यूट प्लानिंग हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। तो 2019 में संगत जी इसी टीचर की एक और वर्कशॉप थी। सो आई वांटेड माय हस्बैंड टू अटेंड दैट वर्कशॉप। सो आई सेड आप जाइए, आपको जरूर कुछ आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि अपने ब्रदर की डेथ के बाद ही यूज्ड टू बी वेरी डिस्टर्ब्ड। आई सेड आप जरूर जाइए, आपको जरूर कुछ आंसर्स मिलेंगे, कुछ पीस मिलेगा। बट ही रिफ्यूज टू गो। और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था तो मैं गई। और उसमें अगेन इस बार मेरे जो स्पिरिट गाइड थे वो शिवजी भगवान थे, पूरे साक्षात शिवजी भगवान। एंड शिवजी भगवान took me to the same life in Palampur. He showed me the same life again, but he showed me different scenes of that life. डिफरेंट सीन जो उस समय मुझे नहीं दिखाए गए थे 2016 में, 2018 में। कुछ और सोल्स जो मेरी लाइफ में गुरुजी ने अभी भेजे हैं, उनका जो प्रेजेंस था उस लाइफ में, उसका गुरुजी ने मुझे रिलेशन समझाया कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ इस लाइफ में, क्यों ये सोल्स तुम्हारी लाइफ में आए। तो ये 2019 नवंबर में गुरुजी ने मुझे दिखाया। और उसके बाद दो और लाइफ दिखाई, जिसमें एक लाइफ थी मेरी आयरलैंड की, व्हेन आई वाज बोर्न इन 1913 and died in 1969 to be reborn in 1972, and another life where I was a aboriginal in Australia in the 1500s. और हर लाइफ में इस बार दोबारा से I saw my death in every life. तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बार बार प्रूव कर दिया कि तुम एक सोल हो, तुम एक आत्मा हो, तुम मरती नहीं हो। और बार बार ये सुनवा के अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। उन्होंने ये मेरे अंदर कूट कूट के भर दिया कि यस, मैं एक आत्मा हूँ। और कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे हमेशा सत्य चित और आनंद में रहना है। दिस इज माई biggest learning from my Guruji Maharaj, who is my living guru. So संगत जी, ये 2019 की वर्कशॉप का एक और बहुत बहुत बड़ा रीजन था गुरुजी ने मुझे वहां क्यों भेजा। 2017 में मेरा बेटा was only 13 years old। उसके बॉडी पे व्हाइट पैचेस शुरू हो गए थे, जिसको हम विटिलिगो के नाम से जानते हैं, ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं। सो मेरे फादर इन लॉ को ये डिजीज थी, एंड उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को ये डिजीज थी। और मैं उसको बड़े मंदिर ले जाती थी, मैं उसको लंगर प्रसाद खिलाती थी, पर मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। उससे मांगा हो कि नहीं मुझे नहीं पता। बट मैं उसको सिर्फ ये बोलती थी कि बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक है, फिजिकल बॉडी ठीक है, योर ब्रेन इज वर्किंग ओके, एवरी ऑर्गन इज वर्किंग ओके। ये सिर्फ स्पॉट्स है बॉडी पे, आपको जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज ऑफ लाइफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। But he was just entering his teenage, a growing up teenage boy. He was going through a lot of emotional turmoil, Sangatji. So 2019 में जब मैं इस मेडिटेशन वर्कशॉप के लिए गई, तो एक और सेशन था जिसमें जो टीचर है उन्होंने उस सेशन को शुरू होने से पहले बताया कि मैं जब 60 इयर्स की थी, उस समय वो शायद 62 63 की थी। कहती जब मैं 60 इयर्स की थी तो मुझे ग्लॉकोमा शुरू हो गया, और मेरी मैटरनल फैमिली में सबको ग्लॉकोमा था। तो मैं अपने गुरु के पास गई, और मेरे गुरु ने ये मेडिटेशन मुझे कराई जो मैं आप सबको अभी कराने जा रही हूँ। सो उन्होंने जो मेडिटेशन कराई, मैं उसको शॉर्ट में बताती हूँ। मेडिटेशन का ये था कि आप इस जो अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ है, इससे आप पीछे जाते जाते कीप रिमेम्बरिंग योर फुल लाइफ। आपका मतलब यूथ, योर बचपन, सब कुछ आप याद करते करते आप जाइए अपने माँ के गर्भ में, उसको फील करिए। एंड संगत जी, वो भी मेरे लिए
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज पहली बार मैंने जाना कि क्यों मैं 8 मंथ्स की बेबी पैदा हुई थी, जब मैं मेरे दादाजी की डेथ हुई थी मेरे जन्म से 16 दिन पहले। सो घर में बहुत मातम का माहौल था, बहुत रोने धोने का माहौल था, और मैं अपनी माँ के गर्भ में थी, एंड आई यूज टू फील सो क्लॉस्ट्रोफोबिक, सो कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या chaos हो रहा है मेरे आसपास, और मैं बाहर आना चाहती थी। एंड एक्चुअली आई केम out because I wanted to come out of that womb. And I was born premature. I was born as a 8 months baby. एंड मेरी मदर ने मुझे अभी 3 महीने पहले शेयर किया कि जब तू पैदा हुई थी तो तेरे दादाजी मुझे दिखते थे 1 वीक तक, वो रोज आके बैठते थे, कुछ नहीं बोलते थे, रोज आके बैठते थे। एंड अब वो कहती है अब मुझे पता है कि वो तेरे लिए आते थे। तो संगत जी, मे बी आई कुड हैव डाइड, मे बी उनकी सोल मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, बिकॉज मेरे पैदा होने से पहले ही वॉज अ वेरी हाई सोल। संगत जी, वो मेरी माँ को बता के गए थे कि तेरी इस बार बेटी पैदा होगी, और यहाँ तक बताया था कि मेरी डेथ सैटरडे को होने वाली है। उस दिन वेडनेसडे था, तो सबको इन्फॉर्म कर दे कि मैं सैटरडे को चला जाऊंगा। एंड माय दादाजी लेफ्ट हिज बॉडी ऑन अ सैटरडे। एंड गुरुजी महाराज ने मुझे 2021 7 जुलाई 2021 को बोला था, यू डू नॉट हैव अ कार्मिक अकाउंट विद योर पेरेंट्स, आई चोज योर पेरेंट्स। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इतने ब्लेस पेरेंट्स देने के लिए। तो संगत जी, उस बोम से जब मैं वापस आ रही थी तो टीचर ने बोला था, इफ यू वांट टू करेक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, करेक्ट इट। सो मैंने उस वूम से जब मैं इस प्रेजेंट लाइफ में वापस आ रही थी, तो मैंने सिर्फ एक चीज प्रे की अपनी फादर इन लॉ की सोल से। मैंने ये प्रे किया, प्लीज डैडी मेरे बेटे को ब्लेस कर दो, मेरे बेटे को बख्श दो, बिकॉज उनकी फैमिली में ये डिजीज थी। मुझे सिर्फ जो थॉट आया, सिर्फ अपने बेटे का आया, और कोई थॉट नहीं आया, और मैंने सिर्फ यही मांगा, और मैंने कुछ नहीं मांगा, और ये मेडिटेशन खत्म हो गई। उसके 15 दिन के बाद मेडिटेशन में मैं बैठी हुई हूँ, और गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं मेडिटेशन में, हुनो ठीक हो गया, हुन दवाइयां छट दे। संगत जी, दैट वाज दिसंबर 2019। ऑलमोस्ट 6.5 ईयर से ऊपर हो चुके हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, एक भी स्पॉट नहीं है उसकी बॉडी के ऊपर। ही हैज हैड अ ब्यूटीफुल टीनेज। ही इज अ यंग बॉय नाउ, अ यंग ग्रेजुएट इंजीनियर नाउ। He's 21 years old, and Guruji has blessed him with a very beautiful life, a normal happy life, जो हमारे गुरुजी महाराज के अलावा उसको कोई ब्लेस नहीं कर सकता था। पर गुरुजी महाराज ने मुझे ये सिखाया, एक चीज सिखाई इसके थ्रू, कि उन्होंने मेरे थ्रू मेडिटेशन में मेरे बेटे को क्योर किया। ये सिखाया मुझे कि मेडिटेशन में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। मेडिटेशन में थॉट्स में कितनी शक्ति है। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो परमात्मा हमारे कितने बड़े बड़े कल्याण कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता है, बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड एट दैट टाइम। और इवन जब मैं विपश्यना में गई थी तो वहां पे बहुत लोग विपश्यना में इसलिए आते थे बिकॉज इतने लोगों की एक्यूट डिजीजेस ठीक हुई थी विपश्यना में। जो उस समय के आईएएस टॉपर था, ही हैड डन विपश्यना एंड ही टॉप्ड इन आईएएस। और उसके बाद आईएएस एकेडमीज में ये बोला जाने लग गया बच्चों को कि विपश्यना करो, विपश्यना करो। और जब मैं विपश्यना के लिए गई थी संगत जी, बहुत आईएएस एस्पिरेंट्स आए हुए थे विपश्यना के लिए, बिकॉज यू गेट सो मच ऑफ डायरेक्ट गाइडेंस। इट्स अमेजिंग, हर सोल की अपनी गाइडेंस होती है। तो गुरुजी महाराज बार बार यही सिखाते हैं कि मेडिटेशन में बहुत शक्ति है। अब मैं कुछ और एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन के ही शेयर करना चाहूंगी संगत जी। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ जिसमें गुरुजी महाराज मुझको कैलाश पर्वत पे लेके गए। अनंतम शुक्राना फॉर दैट। सो 2023 में मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड की सर्जरी है। उसी टाइम की बात है जो मैंने अभी बताया। उसके कुछ दिन बाद ही um, दो 15th December 2023, total of the date is 16, blessed by Guruji Maharaj. एंड गोपाल सेठी अंकल जी का मैं शिव पुराण सुन रही हूँ, उसमें कैलाश के बारे में वो बता रहे हैं। एंड मैं मेडिटेशन में हूँ, बिकॉज सुबह सुबह
सुबोध अंकल जी का प्लेटफॉर्म पे जो अ, होता है शबद गुरबानी सत्संग शुरू हो जाता है, उसके बाद शिव पुराण सुनती हूँ। 3-4 साल हो चुके हैं रेगुलरली ये करते हुए संगत जी। मुझे सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म से गुरुजी ने बहुत बहुत आंसर्स दिए हैं। सुबह के पहले शब्द से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स मिल जाते हैं, या कुछ भी गुरुजी ने बताना होता है मेडिटेशन में बता जाते हैं। सो मैं सुन रही हूँ शिव पुराण, जिसमें कैलाश पर्वत के बारे में बताया जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी कैलाश पर्वत, जा भी पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। चलो मैं ध्यान में ही चली जाती हूँ। सो मैं मेडिटेशन में मैं इमेजिन कर रही हूँ संगत जी कि मैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रही हूँ, तो मैं चल रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि सामने आगे आगे गुरुजी महाराज चल रहे हैं। सो संगत जी, जो पहला स्टेप है वो मेरा इमेजिनेशन है, पर जो दूसरा स्टेप है वो मेरा इमेजिनेशन नहीं है। वो गुरुजी महाराज स्वयं आए थे, मैंने उनको इमेजिन नहीं किया था। तो गुरुजी महाराज चल रहे हैं। थोड़ी देर में ही गुरुजी महाराज से हाथ ऊपर करते हैं, जैसे कैलाश पर्वत के हम नीचे चल रहे हैं हाथ ऊपर करते, जैसे बोल रहे हैं, टेलीपैथिकली बोल रहे हैं, जा उत्ते जा। So I see myself climbing the Kailash Parvat and entering a cave of Kailash Parvat, जो बहुत पुरानी, बहुत पता नहीं कितने युगों युगों पुरानी केव है, जिसमें दो मूर्तियां हैं। अगेन बहुत वेदर्ड सी, मतलब पूरी क्लियर मूर्तियां नहीं है, बहुत ही डिफॉर्म सी मूर्तियां हैं उनको। पर मुझे पता है कि ये शिव और शक्ति की मूर्तियां हैं। मैं उनको साष्टांग प्रणाम करती हूँ संगत जी, उस उन मूर्तियों को। और बस यहीं पे मेरा मेडिटेशन खत्म हो जाता है। पर जब मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे इतना ब्लिसफुल फील होता है कि मुझे गुरुजी महाराज कैलाश पर्वत की गुफा में लेके गए। और उसके कुछ दिन बाद शिव पुराण पढ़ती हूँ तो ये लाइन आती है कि कैलाश पे शिव शक्ति का आदि आदि शिव शक्ति का निवास है। मतलब आदि मतलब पता नहीं कितने इॉन्स पहले के जो मुझे दर्शन दिए। और एक बार इसी के रिलेशन में मैं आगे चलूंगी संगत जी, ये जो कैलाश पर्वत के दर्शन लिए थे। एक बार मैं लास्ट ईयर, एक से 2023 की बात है, मैं लास्ट ईयर एक सत्संग में बैठी हुई। मैं उस विजन को याद कर रही हूँ। मुझे जो विजन देते हैं ना गुरुजी, मैं उसको बार बार याद करती हूँ। इट इज सो ब्लिसफुल, दे सो अमेजिंग, आई लिव देम अगेन एंड अगेन। सो मैं उस विजन को याद कर रही हूँ कि मैं उस गुफा में बैठी हुई हूँ, शिव और शक्ति की मूर्ति मेरे सामने है। और मैं जब ऊपर देखती हूँ संगत जी, मैं देखती हूँ कि जो गुफा है उसकी दीवारें उबड़ खाबड़ नहीं है। उसकी दीवारें बिल्कुल बिल्कुल प्लेन, जैसे हम कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल प्लेन ऐसे एक एक वॉल चल रही है, चार दीवारें विच आर गोइंग टू अ सिंगल पॉइंट। एंड आई रियलाइज कि इट इज अ पिरामिड, मतलब आई एम सिटिंग अंडर अ पिरामिड। सो मुझे उस मेडिटेशन में गुरुजी प्रूव करते हैं, जो हम सुनते रहते हैं कि कैलाश पर्वत इज अ पिरामिड। गुरुजी मुझे प्रूव करते हैं कि यस, कैलाश पर्वत इज अ पिरामिड, बिकॉज उसका विजन वो मुझे दिखाते हैं मेरी मेडिटेशन में। एंड उसके बाद मुझे गुरुजी पिरामिड्स के बारे में कुछ पढ़वाया भी उन्होंने मुझको। एक पत्री जी हैं जो पिरामिड मेडिटेशन कराते हैं, तो गुरुजी ने सिखाया कि पिरामिड इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर टू मेडिटेट इन, बिकॉज पूरी जो ऊर्जा होती है वो पिरामिड के पॉइंट के थ्रू आपके अंदर पहुंचती है। तो ये गुरुजी महाराज ने मुझे पिरामिड के बारे में सिखाया। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी मेडिटेशन सिखाने की, दिस इज 13 मई लास्ट ईयर, और आज्ञा दी थी उन्होंने मुझे 12 मई लास्ट ईयर। सो 11 तारीख को मैं एक सत्संग में बैठी हुई संगत जी, और मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि गुरुजी महाराज, मुझे ये तो समझ आता है कि आत्मा और परमात्मा अलग है, वी हैव टू रीच द परमात्मा, हमें परमात्मा की पूजा करनी है। पर मुझे ये शिवोहम समझ नहीं आता, मुझे ब्रह्मास्मि समझ नहीं आता। शिवोहम मतलब आई एम शिवा। और गुरुजी महाराज 2024 से बार बार शिवोहम सुनाए जा रहे थे, इतना सुनाते थे शिवोहम, जैसे यूट्यूब खोलो शिवोहम शुरू हो जाता था। तो 11 मई को मैं बैठी हुई हूँ सत्संग में, और मंत्र जाप चल रहा है, और मैं ध्यान में मंत्र जाप कर रही हूँ। तो मुझे एहसास होता है कि एक वाइट कुर्ता पजामा में
मेरे साथ आके बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज होता है मेरे साथ आके गुरुजी बैठे हैं व्हाइट कुर्ता पजामा में। और फिर ये रियलाइज होता है कि गुरुजी सरकते सरकते मेरे अंदर समा गए व्हाइट कुर्ता पजामा में। एंड ये गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन ये रियलाइज किया कि मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूँ। और ये बहुत पावरफुल मुझे उन्होंने रियलाइजेशन दिया। जब गुरुजी महाराज कुछ दिखा के चले जाते हैं संगत जी, वो आपके दिलो दिमाग में पूरा अच्छी तरह बैठ जाता है। तो ये उन्होंने मुझे विजन दिया उस दिन का, जिससे उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आई एम सिटिंग विद इन यू, यू जस्ट हैव टू फील मी इनसाइड यू। आई एम, तुम मतलब तुम, मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, परमात्मा हम सबके अंदर ही बैठा हुआ है। गुरुजी महाराज संगत को भी बोलते थे एक छोटा सा शिव आपके अंदर बैठा हुआ है। सो संगत जी, ये रियलाइजेशन होने के कुछ महीनों के बाद मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई हूँ। मैं बड़े मंदिर में सबसे पीछे बैठी हुई, खिड़कियों के पास। मेरे आगे बहुत सारी सैकड़ों संगतें बैठी हुई है, और मैं ध्यान में ये वाला विजन याद कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर बैठे हुए हैं। और फिर मुझे गुरुजी ध्यान में दिखाते हैं कि मैं देखती हूँ कि मेरे आगे जो सैकड़ों संगतें बैठी हुई है, उन सबके अंदर एक ज्योत चल रही है। आई सी अ लाइट विद इन एवरी संगत। सो गुरुजी महाराज मुझे सिखाते हैं, मैं सिर्फ तेरे अंदर नहीं हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। वो मुझे सिखाते हैं, एक है अहम ब्रह्मस्मि कि मैं ब्रह्म हूँ, और एक है त्वम ब्रह्मस्मि कि तुम भी ब्रह्म हो। हमारे आसपास जितने भी सोल्स हैं वो सब ब्रह्म हैं, वो सब भगवान के ही हिस्से हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में ये विजन दिखा के अगेन बहुत क्लियर कर दिया कि हर इंसान में ब्रह्म है, हर इंसान में परमात्मा है। सो हर एक को लव एंड रिस्पेक्ट करनी है जैसे हम परमात्मा को करते हैं। और इसका एक और वर्जन मैं सुनाऊंगी इसी, जो गुरुजी मेरे अंदर बैठे व्हाइट कुर्ता पजामा से, इसका एक और एक्सपीरियंस गुरुजी ने मुझे दिया। मैं क्रिया योगा का लेवल 3 सीखने गई थी, आनंदा योगा। और उस लेवल 3 के एंड में हमको डिसाइपलशिप लेनी होती है परमहंस योगानंद जी एंड उनके लीनेज ऑफ गुरु जी, जिसमें टॉप पे हमारे महाअवतार बाबा जी हैं। सो मुझे ये कभी भी नहीं फील हुआ कि मैं किसी और गुरु की दीक्षा ले रही हूँ। मेरे लिए सब एक ही है, मेरे लिए सारे गुरु एक हैं। दे कम फ्रॉम द सेम लाइट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आते हैं। Everyone is given the responsibility of spiritual upliftment of few hundreds, thousand और lakhs of soul। हर एक का मिशन सिर्फ एक ही है कि हम जैसे नासमझों को स्पिरिचुअल पाथ पे डालना। सो मैं वहां पे मत्था टेक रही हूँ सारे गुरुओं के सामने, और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि गुरुजी ये सब तो मेरे सामने है, इनकी मूर्तियां हैं, आप भी मेरे सामने बैठे हुए हो। पर गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया, मैं तेरे सामने नहीं बैठा, मैं तो तेरे अंदर हूँ व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के। और उस दिन संगत जी हमारा ड्रेस कोड व्हाइट था, हम सब ने व्हाइट पहने हुए थे। और गुरुजी महाराज का जो मेरा विजन था, मैं व्हाइट कुर्ता पजामा में तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ, वॉज टोटली स्पॉट ऑन फॉर दैट डे जब हम सब ने व्हाइट पहना हुआ था। तो गुरुजी महाराज दिखाते हैं कि यस, तुम मेरी मर्जी से ही यहाँ पे आई हुई हो। और संगत जी, जब मैं 2019 में, आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, काम, बच्चे सब, घर देखना होता था। सो मैं ऐसी जगह ढूंढती थी जहां मैं आधा घंटा पीसफुल मेडिटेशन कर सकूं। एक बार जब मैं काम से घर आ जाऊं तो मेरे को पीस नहीं मिलता, देयर वाज सो मच टू डू घर पे। ऑब्वियसली अ वर्किंग वुमन हैज अ हैंड्स फुल, सब कुछ देखना होता है उसको। मेरे इन-लॉज भी थे, तो सब पूरा घर देखना होता था। पर मैं जब भी मीटिंग से वापस आ रही होती थी, मेरे घर के पास ही आनंदा आश्रम का है, पंचशील का आनंदा आश्रम। मैं वहां आधा घंटा रुकती थी, उनके मेडिटेशन रूम में मेडिटेशन करती थी। तो तब तक मैंने क्रिया योगा नहीं सीखा था संगत जी, पर मुझे वहां बहुत पीसफुल लगता था। मैं वहां मेडिटेशन करती थी और घर आती थी, तो मैं बहुत रेगुलरली करती थी ये मेडिटेशन। और उन्हीं का फिर मुझे पता चला कि उन्हीं का एक ग्रुप ऋषिकेश जा रहा है मेडिटेशन के लिए। तो मैं उस ग्रुप के साथ जब मेडिटेशन के लिए गई, हम गंगा किनारे मेडिटेशन कर रहे हैं। और मैं जब भी आंखें बंद करूं तो मुझे शिव जी नजर आए, और मैं जब भी आंखें बंद करूं, मैंने फिर से आंखें खोली, मैंने फिर से बंद की, मुझे फिर से शिव जी नजर आए। और मेरे को, क्योंकि तब तक काफी एनर्जी एक्सपीरियंसेस हो चुके थे, तो मुझे ये दर्शन एक बार शिव जी के हुए थे, पर वो गाइडेड मेडिटेशन में हुए थे। तो इस तरह अपने आप मेडिटेशन करते हुए मुझे पहली बार दर्शन हो रहे थे।
और फिर मुझे बाद में मतलब उस समय मुझे ये लग रहा था, अरे बार बार शिव जी क्यों आ रहे हैं मेरे ध्यान में। और मुझे बाद में पता चला कि यस, शिव जी महाराज भी इस तरह आके आपके मेडिटेशन में आपको दर्शन देते हैं। और उसके बाद 2020 से गुरुजी ने हर 13th को मैं पूरा दरबार लगा के पूरा 2 घंटे का सत्संग करती थी। हर 13th को गुरुजी दर्शन देते थे अलग अलग रूप में। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स संगत जी, गुरुजी की कृपा है बहुत बहुत। और संगत जी, गुरुजी का मैं एक ड्रीम दर्शन शेयर करना चाहूंगी आपसे। बहुत ही डिवाइन टीचिंग दी गुरुजी ने मुझे। अम, संगत जी, मैं एक घर डिजाइन कर रही थी। वो साईं भक्त थी, वो मेरी जो क्लाइंट थी वो एक साईं भक्त थे। शी यूज्ड टू टॉक अबाउट साईं बाबा। एंड मैंने भी व्हेन इन 1998 1997 and 98 I was a project architect for the Shirdi Sai Baba renovation project। पूरा पूरा जो साईं बाबा का मंदिर जो पूरा अभी भी जहां आप जाते हैं वो आप डिजाइन हुआ है। आई हैड डन ऑल द ड्रॉइंग्स फॉर दैट, बट मैं उस समय बाबा के साइट विजिट्स पे नहीं जा पाई थी। मैंने दिल्ली में ही रह के सब कुछ किया था, एक बार भी मैंने शिरडी विजिट नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज प्रेग्नेंट विद माई डॉटर एट दैट टाइम और मुझे ट्रैवल अलाउड नहीं था। तो मेरी बेटी जब पैदा हुई, शी वॉज बॉर्न ऑन अ थर्सडे संगत जी। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। और उसके कुछ साल के बाद मैं अपनी टीचर, जिनके जो मेरी बॉस जिनके साथ मैं काम करती थी, मैं उनको हेलो करने के लिए गई। उस समय मैंने अपने प्रोजेक्ट्स, अपना सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर दिया था, प्राइवेट प्रैक्टिस। तो 10 years के बाद आई वेंट टू से हाय टू मैम, एंड मैम ने बोला, मैं परसों शिरडी जा रही हूँ, चलेगी तू? आई सेड हाँ, मेरा बहुत मन है। मैंने वो प्रोजेक्ट आज तक देखा ही नहीं कभी। मुझे उस समय डिविनिटी का ज्यादा समझ नहीं था, तो मुझे तो प्रोजेक्ट देखना था। सो जब मैं शिरडी गई संगत जी, तो पहले तो हमने वीआईपी दर्शन हमारे हुए। जो इंजीनियर हमें वहां मिले, उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को नहीं लाए, वो भी तो साईं बाबा का प्रसाद है। और मुझे ये बात संगत जी समझ नहीं आई थी उस समय, बिकॉज मुझे उस समय 2008 में डिविनिटी की समझ नहीं थी। मुझे ये बात तब समझ आई जब मुझे गुरुजी की समझ आई कि परमात्मा क्या क्या कृपा करते हैं आपके ऊपर, ये मुझे तब समझ आई। तो 2023 में मैं मार्च 23 में मैं साईं बाबा से बातें कर रही हूँ कि बाबा, उस समय ना मुझे आपकी समझ नहीं आई थी। मैं ना, आपने मुझे ना मेरी बेटी दी थी। मैं आऊंगी फिर से आपको शुक्राना करने के लिए आऊंगी, आपने मुझे ब्लेस किया था बाबा। मैं ये बोला और मैं सो गई। और सुबह सुबह, इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, आई सी अ ड्रीम संगत जी कि बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। और वहां एक संगत आंटी बोलती है कि मेरे बाबा आ रहे हैं। शी इज टॉकिंग अबाउट साईं बाबा। मेरे बाबा आ रहे हैं। मैं उनको बोलती है, हाँ हाँ, मुझे भी बाबा का दर्शन करना है, मुझे भी उनके पाँव छूने हैं। तो बाबा आके बैठते हैं संगत जी। आसपास बहुत सारी संगतें बैठी हुई है, ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड में चेयर लगी हुई है। और मैं नीचे, मैं बाबा का मत्था टेकती हूँ, बाबा के पाँव छूती हूँ, तो बाबा के पाँव सांवले हैं। जब मैं ऊपर देखती हूँ संगत जी, तो ऊपर का पार्ट, बाबा, आधी बॉडी बाबा की है, सांवली है, आधी बॉडी गुरुजी महाराज की है। जैसे गुरुजी महाराज अपना हाथ अपने चिन पे लेके बैठे हुए थे। सो इट वॉज अ वेरी डिवाइन दर्शन संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने मुझे उस दर्शन से सिखाया कि मैं और बाबा एक ही है। और तेरी बेटी को हम दोनों, मतलब मैंने ही दिया है, परमात्मा जो एक डिवाइन लाइट है उन्होंने ही दिया है। ही शोड मी कि सब कुछ उन्होंने दिया है मुझको। और उसके बाद संगत जी, मैं, मेरा शिरडी जाने का कभी मैंने सोचा भी नहीं संगत जी। उसके बाद कि मुझे जब गुरुजी ने दिखा दिया कि सब कुछ उन्होंने दिया है, मेरे माइंड में कभी आया नहीं। एक मिनट संगत जी, आई जस्ट हैव सम वाटर। अभी 2 महीने पहले संगत जी, हम एक लंगर सेवा के लिए त्र्यंबकेश्वर गए थे, गुरुजी की टेलीपैथिक गाइडेंस से। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर हमने लंगर सेवा की थी। और वी वर इन दैट एरिया, आई वुड से नासिक, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी फॉर 3 days। हमने प्लान भी नहीं किया था शिरडी जाने का। और एकदम से ही हम 5 संगत गई थी। हमारी फ्लाइट शाम की थी और सुबह सुबह 7 बजे हम सब शिरडी के लिए निकल गए। और एकदम से
बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं 2008 के बाद अब जाके शिरडी पहुंची थी। मैंने बाबा को शुक्राना भी किया अपनी बेटी का। एंड और गुरुजी की का एक मैसेज याद आया संगत जी। गुरुजी का मैसेज 2 साल पहले आया था, 2024 में या समथिंग, या मतलब अराउंड 1-2 साल पहले एक संगत आंटी ने मैसेज दिया था मुझे कि गुरुजी ने कहा है, जब शिरडी जाएगी तो त्र्यंबकेश्वर जाएगी तो वहां से शिवजी शिव पार्वती की मूर्ति लेके आना। सो मुझे तब याद आया कि यस, गुरुजी ने तो मुझे दोनों साथ साथ कराने थे, मैं भूल गई थी। मैंने अपनी डायरी भी नहीं पढ़ी थी कि जब शिरडी जाएगी तो त्र्यंबकेश्वर जाएगी। और मेरा त्र्यंबकेश्वर का ट्रिप गुरुजी ने ही प्लान किया था। और त्र्यंबकेश्वर और शिरडी दोनों गुरुजी ने साथ साथ कराया एज पर हिज हिज विश। बिकॉज जब गुरुजी ने मैसेज भेजा था तो मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता मैं कब जा पाऊंगी। उस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत काफी खराब चल रही थी, ऐसे आप ही लेके जाओगे जब भी लेके जाओगे। और इवेंचुअली गुरुजी ने अभी मई 2025 में मुझे शिरडी और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कराए। एंड एक ड्रीम दर्शन दिए थे गुरुजी ने, बहुत प्यारे से, जिसमें गुरुजी ने, आई सॉ हिम इन अ शोरूम। वो मैं शॉपिंग कर रही हूँ और गुरुजी कॉर्नर में खड़े हुए हैं और बहुत प्यार से देख रहे, इतने प्यार से देख रहे हैं, विद आंखों में प्यार, फेस पे प्यार। तो जब भी मैं कभी डिस्टर्ब होती हूँ संगत जी, मैं वो गुरुजी का प्यार याद कर लेती हूँ और मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होती ऐसे। और गुरुजी महाराज एक बार मुझे एक मैसेज देके गए थे। He came in my meditation and told me lots of things. मैं सिर्फ लास्ट की 2 चीजें शेयर करूंगी संगत जी। लास्ट में गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरी जर्नी मेरे नाल है, मेरे तो कदे भी कुछ मंगी ना। सो ये गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी का, कि मेरे से कभी भी तुम मांगना नहीं, मेरे से कुछ भी। क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे 7 जुलाई 2021 को बहुत सारे मैसेजेस दिए थे, जिसमें से एक और चीज बोली थी, तू मंग्यासी। तू मंग्यासी का मतलब कि अपने हस्बैंड को तुमने मांगा था, अपने बच्चों को तुमने मांगा था। सो ये गुरुजी महाराज ने बोला कि मैंने, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। अब टेक इट एज अ टोटालिटी, अच्छाई बुराई सबके साथ एक्सेप्ट करो। सब कुछ अगर जिंदगी में उसके उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती है, उसको बी स्ट्रॉन्ग एंड झेलो। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे वो स्ट्रेंथ दी है। बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल और ब्लिसफुल लाइफ दी है। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स गुरुजी महाराज ने बताए हैं, वो उन्हीं की प्लानिंग है। बट मुझे आई ट्राई टू स्टे काम एंड पीसफुल एंड हैप्पी इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स अनुजी। और उसके कुछ दिन बाद गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन में आए थे, 2/2/2022। इट्स डेट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मी। और कुछ बता के गए थे। और उस दिन कुछ फ्यूचर के बारे में बता के गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी, मैं बहुत रो रही थी उस दिन संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज क्या बोल के चले गए थे। और उस दिन मेरी गीता क्लास में मेरी टीचर बार बार ये बोल रही थी, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। सो वो जो बात गुरुजी महाराज ने मुझे बताई थी, वो एक और मैसेज में वो मुझे वो बात एक और संगत ने भी बोली थी। पर गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया ये तेरा फ्यूचर था, पर मैंने ये बदल दिया। सो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगेन सिखाई है कि एक तो जो होना है वो होना है, उसके बारे में सोच के हम आज क्यों खराब करें अपना। और ये भी बताया कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, जो फ्यूचर में होना है मैं वो बदल सकता हूँ। वो इनकी इच्छा है, मैं कभी नहीं कुछ मांगती। एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे बोल दिया, मैंने आज तक, आई थिंक, महाराज ना कभी मांगू, मे भी कुछ छोटी छोटी इच्छाएं मांग लेती होंगी बेध्यानी में। बट यस, मेरी कोशिश होती है कि मैं महाराज से कुछ ना मांगू। सो गुरुजी महाराज ने सिखाया कि लिव इन द प्रेजेंट। अगेन हम फ्यूचर का सोच सोच के अपना आज भी खराब कर देते हैं। लिविंग, एक एक सांस बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट इट। एंड जैसे आपने भी सुना होगा संगत जी कि स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है। अगर आप सोचे तो आज का दिन बहुत स्वर्ग है आपके लिए, चाहे बहुत दुखदाई भी हो, पर इट्स ऑल इन द माइंड।
तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच गुरुजी महाराज गेव मी, जो मेरे को लगता है मेरी इस लाइफ टाइम की लर्निंग है संगत जी। बिकॉज मैं फ्यूचर के बारे में बहुत वरी करती थी। मे बी मेरे को कुछ कुछ फ्यूचर नजर भी आता था और दिखाते भी थे, और तो मैं उसके बारे में बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। तो गुरुजी महाराज टोल्ड मी कि लिव इन द प्रेजेंट, जो मेरी इस पूरी लाइफ टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है। अ, और संगत जी, भक्ति भक्ति नहीं आती थी मुझे। भक्ति कैसे करते हैं नहीं पता था। मेरा मंदिर साल में 3 बार खुलता था, 2 नवरात्रों पे और एक दिवाली पे। मुझे कुछ रिचुअलिस्टिक पूजा से मैं थोड़ी नाराज हो गई थी बिकॉज ऑफ सम थिंग्स व्हिच हैपेंड इन माय लाइफ। मुझे पूजा पे विश्वास खत्म हो गया था। भगवान पे कभी नहीं खत्म हुआ, ह्यूमैनिटी पे कभी नहीं खत्म हुआ। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन लव एंड हैप्पीनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। एंड मैं कहीं भी बैठ जाती थी, चर्च में बैठ जाती थी, मंदिर में बैठ जाती थी। कभी ज्यादा नहीं जाती थी, पर मैं जहां जाती थी मैं वहां बैठ के मेडिटेट कर सकती थी। हमेशा से ही मुझे, मेरे लिए सब भगवान एक रहे, हमेशा से मुझे कभी किसी में कुछ डिफरेंस नहीं लगा। सो मैं पूजा नहीं करती थी। मुझे 2 साल पहले गुरुजी महाराज ने सबसे पहले एक मैसेज भेजा, हनुमान मंदिर जाना है, पुराने हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है, जहां मैं बचपन में कभी गई होंगी। बहुत साल हो गए थे, 30 साल बाद हो गए थे शायद मैं नहीं गई थी। और हनुमान चालीसा करनी है। तो मई 2024 में संगत जी मैं हनुमान मंदिर गई। मैंने मत्था टेका, गुरु जी की आज्ञा से मैंने हनुमान चालीसा करनी शुरू की। और उसके कुछ महीनों बाद हम अयोध्या गए, राम मंदिर अयोध्या। आई वेंट विद माय फैमिली, 5 of us वेंट। बहुत ही अमेजिंग 3 दिन एवरी डे, बहुत अमेजिंग दर्शन हुए राम जी भगवान के। और लास्ट डे जब मैं आ रही थी वहां से, तो वहां पे राम की पैड़ी, सरयू सरयू नदी के पास बहुत सारे मंदिर है। उसमें एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और एक छोटा सा मंदिर है, जिसके बाहर लिखा था द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो मैं सब मंदिर में मत्था टेक रही थी और बार बार जूते उतारने पड़ते, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी सब कह रहे थे कि तू तू मत्था टेका, हम नहीं जाएंगे अंदर। मैंने कहा मैं बस 2 मिनट में आई, बस 2 मिनट में मत्था टेक के आई और मैं घुसी वहां पे द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पे। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में एक पंडित थे और उनके सामने एक कपल बैठा हुआ था। और मैं गई और वहां पे मैं देख रही हूँ मूर्तियों को। और पंडित जी ने बुलाया, बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा दिल्ली से आए हूँ। उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र जाप किया, कुछ मुझे प्रसाद दिया। और जैसे ही मैं टर्न करके बाहर जाने लगी, पीछे से आवाज आई, रघुवंशी हो? एंड आई हर्ड दिस वॉइस एंड मैं जल्दी में थी, मैंने कहा हाँ। मैं बाहर निकल गई और मैं सोचती रही ये क्या वर्ड हुआ, रघुवंशी हो? ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड है, इसका क्या मतलब हुआ? रघुकुल का होते हैं रघुवंशी तो मैं ये सोचती रही। और ट्रेन में, हमारी ट्रेन थी, मैं ट्रेन में आके बैठ गई। और हर हर रोज हमको एक संगत ग्रुप में हमें एक प्लेलिस्ट आती थी 1 घंटे की, जिसको हम सुन के लाइक मेडिटेट करते थे। तो मेरे पास ट्रेन में टाइम था, तो जैसे ही मैंने वो प्लेलिस्ट खोली तो उसमें सारे दर्शन के ऊपर, सारे जितने भी 7-8 शब्द थे सब दर्शन के ऊपर थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता गुरुजी वो आप थे कि नहीं, पर ये रघुवंशी का क्या मतलब हुआ, आप मुझे समझा दीजिएगा। तो फिर मुझे एक तो संगतों से बात करने के बाद समझ आया कि मेरे दादाजी का नाम रामलाल, मेरे दूसरे दादाजी का नाम रामजी दास, मेरे नाना जी सारा टाइम राम 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 करते थे। यहाँ तक कि जब पार्टीशन से सब कुछ छोड़ के वो वापस, मतलब सब कुछ छोड़ के ट्रेन में भी बैठे हुए थे, तो मामा जी बताते हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं थे। नाना जी बहुत काम और पीसफुल थे कि राम ने जन्म दिया है, राम ही ध्यान रखेगा। और अगले स्टेशन लुधियाना स्टेशन पे उनके कोई रिश्तेदार मिले जिन्होंने उनको बोला हमने आपके लिए घर रखा हुआ है, आप आ जाइए। तो नाना जी सारा टाइम राम 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 करते रहते थे, सबको यही सिखाते थे। तो मुझे रघुवंशी हो बोल के गुरुजी ने ये सिखाया कि
राम जी तुम्हारे कुल देवता है, तुम्हारे घर में सब राम जी की पूजा करते हैं, तुम्हें भी राम जी की पूजा करनी है। तो मैंने ये सीखा, हनुमान जी की पूजा, राम जी हनुमान जी हनुमान चालीसा से मिलते हैं, ये हम सबको पता है। तो गुरु जी ने मुझे हनुमान जी की पूजा करनी सिखाई, मुझे राम जी की पूजा करनी सिखाई। और एक बार 2022 की बात है, उस दिन गुरपूरब था, नवंबर 8 नवंबर 2022। मैं सुखमनी साहब का पाठ हम सब संगतों ने मिलके किया, हर पूर्णमासी को हम करते हैं संगत जी। और उसके बाद मैं सो गई, और मैं कभी नहीं सोती दिन में संगत जी। और जब मैं सो के उठ रही हूँ तो मेरे अंदर चल रहा है सतनाम जी वाहेगुरु जी, सतनाम जी वाहेगुरु जी। और इससे पहले मैंने कभी भी सतनाम जी वाहेगुरु जी का जाप नहीं किया संगत जी। और उसके 2 दिन बाद मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मेरे वो जो पहली आवाज मेरे कान में पड़ती है वो ये है सतनाम जी वाहेगुरु जी। उसके 2 दिन बाद सरिता आंटी की प्लेलिस्ट आती है, उसका भी पहला जो है वो सतनाम जी वाहेगुरु जी। और मैं जब भी यूट्यूब खोलूं, मैं कुछ भी टाइप करूं, मुझे बहुत क्लियरली याद है एक बार मैंने टाइप किया सूफी सॉन्ग, बॉलीवुड सूफी सॉन्ग, और शुरू हो गया सतनाम जी वाहेगुरु जी। उस साल गुरुजी ने मुझे सतनाम जी वाहेगुरु जी इतना करवाया कि मुझे नहीं पता। मैं सतनाम जी वाहेगुरु जी, चौपाई साहब, जपजी साहब करवाया, और अब उसके बाद गुरुजी ने चेंज कर दिया। अब मैं हनुमान चालीसा और राम राम कर रही हूँ, और वो भी गुरुजी चेंज कर देते हैं। अभी मे बी जितना आपको जो करवाना है वो हमारे गुरु हैं, जो जितनी भक्ति जिस चीज की करवानी है। जैसे समझ लो एक क्लास है हमारी, एक क्लास से हम दूसरी में जाते हैं, दूसरी से तीसरी। तो उन्होंने मुझे एक चीज करवाई, अब वो मुझे दूसरी चीज करवा रहे हैं। और अभी मुझे मतलब लास्ट वीक ये मैसेज आया कि राम राम नहीं, अब तुझे कुछ और करना है। उन्होंने मुझे 7 जुलाई, अभी अभी 7 जुलाई को एक सत्संग में बैठ के एक न्यू मेडिटेशन टेक्निक जो मैंने पहले सीखी हुई थी, प्रैक्टिस नहीं की थी, वो दोबारा से सिखाई। और उसके थ्रू आई वेंट इन टू अ वेरी ब्लिसफुल स्टेट संगत जी। एंड मतलब मुझे ये गाइडेंस आया कि अब मुझे यही मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे गुरुजी महाराज, अगर आप उस उनको अपने गुरु मान लेते हैं तो वो आपको पल पल पर गाइड करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही महाअवतार बाबा जी से जोड़ा। प्रणाम महाअवतार बाबा जी को। 2 साल पहले मैं आनंदा आश्रम में बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, गाइडेड मेडिटेशन थी। देवर अराउंड 20-30 ऑफ अस, कि मुझे मेडिटेशन में महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। ही केम एंड सैट इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके आगे का मैं नहीं डिस्क्राइब करूंगी संगत जी। इट वॉज टू डिवाइन, इट वॉज अ वेरी डिवाइन दर्शन ऑफ महाअवतार बाबा जी। और ये 2 साल पहले की बात है, अगस्त 2024। और मैं उसके बाद कभी आज तक उत्तराखंड नहीं गई थी संगत जी। मतलब कभी गई होंगी नैनीताल बचपन में, मतलब ऐसे कुछ मुझे क्लियर याद नहीं है। हाँ, मैं गई थी अराउंड व्हेन माय डॉटर वाज 1 year old, so that is 27 years old back। बट कुछ उस समय मुझे डिविनिटी का पता नहीं था, तो बस हॉलिडे के लिए जाते थे, हॉलिडे करके आ जाते थे। वहां के उत्तराखंड में जो इतनी एनर्जी है, इतने शिव मंदिर है, उनकी कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। अब सिखा रहे हैं गुरुजी उनके बारे में। सो इस ईयर मार्च में आई एम कनेक्टेड टू मेनी मेडिटेशन ग्रुप्स संगत जी। मैं उनके साथ मेडिटेशन भी करती हूँ, जूम पे रात को करती हूँ, कई बार 9 से 10। बहुत बहुत उसमें भी बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उसमें से एक मेडिटेशन ग्रुप वाज प्लानिंग अ ट्रिप टू उत्तराखंड, कसार देवी मंदिर एंड जागेश्वर मंदिर। करण का फोन आया था उस दिन जब मैं कसार देवी मंदिर में थी, उसने बोला कि शेयर करो, पर मुझे श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि ग्रुप के साथ जब हम जाते हैं तो आपको अपना टाइम का क्लैरिटी नहीं होता। बट बहुत ही पावरफुल जगह है कसार देवी मंदिर, फुल ऑफ वेरी हाई एनर्जी। गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि हर डिविनिटी प्लेस में इतनी हाई एनर्जी होती है कि आप वहां जाके ध्यान में बैठो तो आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हो, अब वो एनर्जी आपके अंदर उतर जाती है, वो एनर्जी आपको ब्लेस करती है। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी भी मंदिर में जाऊं, किसी भी पावरफुल एनर्जी प्लेस में जाऊं, तो मैं वहां जाके जरूर ध्यान करती हूँ।
तो कसार देवी मंदिर और उसके बाद जागेश्वर मंदिर में गए हम संगत जी। जागेश्वर मंदिर में आ, गुरु जी ने एक ड्रीम दिखाया था एक संगत जी को, जिसमें गुरुजी ने दिखाया था कि वो एक मंदिर में है, मैं हूं और मेरा बेटा है, और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं उस मंदिर में। तो संगत जी, उस आंटी ने मुझे बोला कि उस मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग्स है, बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग्स है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। मैं तब तक ना जागेश्वर मंदिर के ऊपर स्टडी कर चुकी थी, बिकॉज गुरुजी वॉज टीचिंग मी समथिंग अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड सिंस सितंबर 2023, जब से उन्होंने मुझे मेडिटेशन में आके 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड बोला था। सो जागेश्वर मंदिर was a very powerful mandir for me because it was situated on 79 degrees longitude and 29 degrees latitude. और that was the because गुरुजी मुझे ईयर 2022 में सारे एक्सपीरियंसेस 211 और 29 के दिए थे। सो दैट नंबर बिकेम वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मी। सो मैं उस मंदिर पे स्टडी कर चुकी थी, तो आंटी ने जब बोला कि वो बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग्स थे वहां पे, तो मैंने उनको जागेश्वर मंदिर का एक वीडियो भेजा। मैंने कहा आप देखिए क्या ये मंदिर था? शी सेड हाँ यही मंदिर था। तो ये 2 साल पहले की बात है संगत जी, जब वो आंटी ने ये ड्रीम मुझसे शेयर किया था। एंड मैंने कहा अच्छा गुरु जी ठीक है, आप तो मुझे उस मंदिर में ले गए। और अब मार्च में जाके मैं उस मंदिर में खड़ी हुई हूँ, और मुझे वो ड्रीम याद आ रहा है संगत जी की, ओ उन आंटी ने तो मुझे पूरा ड्रीम शेयर किया था। उस ड्रीम में वो बहुत लंबा ड्रीम है, मैं वो अभी नहीं शेयर करूंगी। जब वो ड्रीम में जो हुआ वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं शेयर करूंगी पूरा ड्रीम। बट यस गुरुजी महाराज मुझे वहां पे लेके आए जो उन्होंने मुझे ड्रीम में दिखाया था। तो अगेन हिज ब्लेसिंग्स, हिज वेज, इट्स ऑल हिम ऑल द वे, हम कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसके एकदम बाद भी अगले महीने फिर से उत्तराखंड का प्रोग्राम बना। और जब भी हम उत्तराखंड जाते हैं तो अब उत्तराखंड घुसते हैं तो नीम करौली बाबा आश्रम है, सबसे पहले वहां पे दर्शन करते हैं नीम करौली बाबा के। हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हैं। बहुत भक्ति सिखाई है गुरु जी ने मुझे, और जितनी कोशिश हो सकती है करती हूँ। और इस बार ट्रिप कहाँ जाना था? ट्रिप जाना था महाअवतार बाबा जी की केव को, पूनागिरी में। एंड महाअवतार बाबा जी की केव में फर्स्ट टाइम गई विद दिस ग्रुप। एंड वहां पे मैं चढ़ती जा रही हूँ, वहां पे 1 घंटे की ट्रेकिंग है, ऊपर चढ़ के केव में जाना पड़ता है। तो मैं चढ़ती जा रही हूँ और मैं कंटिन्यूअसली गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय। और मैं ऊपर पहुंचती हूँ संगत जी, एक ग्रुप बैठा हुआ है, बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, महाअवतार बाबा जी की इतनी मानता है ऑल ओवर इंडिया। तो एक केरला से ग्रुप आया हुआ था, एक गुड़गांव से 30 लोगों का ग्रुप आया हुआ था, बहुत संगत थी वहां पे। देयर वाज अ ग्रुप सिटिंग राइट इन द फ्रंट। गेट से थोड़ा सा पहले एक मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है, वहां पे उसके बाहर बैठे हुए हैं। तो उसमें एक पर्सन बोल रहे हैं, जो पहली आवाज मेरे कान में पड़ी, अभी अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ी नहीं है, अभी बढ़ रही है। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन फॉर मी। मैंने कहा ओ देखूं अब ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं। एंड उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंखें डाली और बोला एक यही है जो पूरी आस्था के साथ चढ़ के आ रही है। एंड आई वाज अमेज्ड संगत जी कि उन्होंने ये क्या बात बोल दी। मैं बहुत खुश थी, अंदर से मैं बहुत खुश थी। और जब आने से पहले टीचर ने बोला था महाअवतार बाबा जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, पर जब आएंगे ना तो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। तो मुझे एकदम से याद आया, पर संगत जी आई वाज टोटली ब्लैंक। वो जो पर्सन थे, ही वाज इन हिज 30s आई थिंक, मे बी 5'10" होंगे। ब्राउन चेक शर्ट पहनी थी, जैसे गुरुजी का वो ब्राउन चेक स्टोल होगा वैसी पहनी थी। साउथ इंडियन फेस था, चश्मा पहना हुआ था उन्होंने। और और बात मतलब ये, मैंने उनकी जो एक बुक है महाअवतार बाबा जी की, जर्नी लाइफ एंड जर्नी ऑफ महाअवतार बाबा जी, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि महाअवतार बाबा जी एक साउथ इंडियन है। वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे। सो दैट पर्सन whom आई मेट was was a साउथ इंडियन, बिल्कुल बिल्कुल वेल बिल्ट हट्टा कट्टा साउथ इंडियन।
but very divine looking South Indian. And I went totally blank, संगत जी। वो मेरे सामने ऑपोजिट बैठे हुए हैं और मेरे कुछ कुछ ध्यान नहीं है। मैं अपने जूते उतार के बस मेडिटेशन रूम में घुस रही हूँ और मैं अंदर ही अंदर स्माइल कर रही हूँ कि ओ मुझे बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। एंड मेडिटेशन रूम में जब हम उसके बाद केव में गया, अगेन आई हैड अ वेरी वेरी हाई एनर्जी एक्सपीरियंस इन महावतार बाबा जी केव। और वहां से वापस आके, केव से वापस आके मैं फिर उस मेडिटेशन रूम में बैठी हुई हूँ और मैं मेडिटेशन की तैयारी कर रही हूँ कि अब मैं आंखें बंद करके मैं मेडिटेशन करूंगी। और मेरा जो लास्ट खुली आंखों का विजन है इज द सेम पर्सन सिटिंग इन अ कॉर्नर इन द चेयर, अकेले बैठे हैं, बस बैठे हैं। और उसके बाद संगत जी आई वेंट टोटली ब्लैंक। मैंने मेडिटेशन शुरू की एंड मुझे नहीं पता, अगेन 30 40 50 मिनट्स पहली बार इतना डीप और थॉटलेस स्टेट गया। नहीं तो मुझे, जब मैं गुरुजी सत्संग में बैठ के मेडिटेशन करती हूँ, बहुत थॉट्स आते हैं। तो आई लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द शब्द गुरबानी, ऑन द ओम, ऑन द वाइब्रेशंस, ऑन माय ब्रेथ, टू कॉन्सेंट्रेट, ताकि मुझे कोई थॉट्स ना आए। सो बार बार यही कोशिश रहती है कि थॉट्स नहीं आने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेडिटेशन, संगत जी। उस दिन उस मेडिटेशन रूम में 30 40 मिनट्स कैसे बीत गए। आई वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज इन अ टोटली थॉटलेस स्टेट। और जब मैं उठी तो बाहर आई तो मुझे पता चला कि पता नहीं उस मेडिटेशन रूम में पूरा एक 20 25 लोगों का ग्रुप आया था, वो मेडिटेट करके चला भी गया था और मुझे पता भी नहीं चला सा। सो बहुत I was in an amazing meditative state that day, Sangatji, in sitting right near to Mahavtar Babaji's cave. और वहीं पे संगत जी, that पर्वत is called द्रोणागिरी पर्वत। सो द्रोणागिरी पर्वत को आज की लैंग्वेज में बोलते हैं दूनागिरी। सो दूनागिरी पर्वत पे दूनागिरी माता का मंदिर है। और दूनागिरी माता के मंदिर के जब मैं दर्शन करने गई तो वहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ये वो पर्वत है जो हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए पूरा पर्वत उठा के ले गए थे राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास। ये वो पर्वत है। और संगत जी, वो जो ड्रीम था, जो एक संगत आंटी ने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि गुरुजी मेरे साथ हैं जागेश्वर मंदिर में। उसका जो सेकंड पार्ट उन आंटी ने शेयर किया था, वो ये शेयर किया था कि वहां पे वो पहाड़ है, वो सेम पहाड़ जो हनुमान जी लेके गए थे संजीवनी बूटी के लिए। सो उस ड्रीम में दो दो पार्ट्स थे और ये दूसरा पार्ट गुरुजी ने अब दूसरे ट्रिप में कंप्लीट कराया, जिसमें बहुत क्लियरली उस मंदिर के बाहर लिखा था कि ये वो पर्वत है जो हनुमान जी लेके गए थे। सो गुरुजी ने दो ट्रिप्स में मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। आई थिंक आई स्टॉप संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। लेट मी सी अगर कुछ और ध्यान आता है। सत्संग तो बहुत है, पर आई टोल्ड गुरुजी जो आप शेयर करवाना चाहते हैं वही आप शेयर करवाइएगा, जो आप याद दिलाना चाहते हैं वही दिलवाइएगा। या एक और चीज शेयर करूंगी। एक बार जैसे मैं बोली हूँ, गुरुजी ने मुझे भक्ति सिखाई है। तो लास्ट ईयर अगेन एक बार मैं एक सत्संग में बैठी हुई हूँ और सत्संग में एक के बाद एक मुझे दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले आई विल मिस द सीक्वेंस बिकॉज 1 साल हो गया और मेरे सामने मेरी डायरी भी नहीं है। तो मुझे दर्शन हुए एक के बाद एक, काली माता के, शिव जी भगवान के, लास्ट में राम जी के, विट्ठल भगवान के, और यस एक एक दर्शन हुए मुझे तिरुपति वाले भगवान स्वामीनाथन भगवान, जिनको मुरुगन भी बोलते हैं, उनके दर्शन हुए मुझे एक के बाद एक। 5 ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने उस दिन दिलवाई। कैसे करते हैं आई डोंट इवन नो। और विट्ठल भगवान जी का मैं शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता विट्ठल भगवान जी कौन थे, मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था संगत जी। वो मुझे एक बार गुरुजी का मैसेज आया था कि आपको विट्ठल भगवान की मूर्ति लेके आनी है। एंड आई वाज लाइक, मुझे नहीं चाहिए मूर्तियां। मेरे मंदिर में संगत जी जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं ना, सब गुरुजी ने ही दिलवाई है। मेरा मंदिर खाली होता था, सिर्फ एक शिव जी भगवान और एक गुरुजी और एक
जो गुरु गोबिंद सिंह जी, मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी भी गुरुजी ने भिजवाए 2021 में। मैं उस समय ढूंढ रही थी कि मैं गुरु नानक देव जी का फोटो लेके आऊंगी बगला साहिब जाके, बट उसी समय एक सत्संग में भेजा और वहां मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो दिलवाई गुरुजी ने। तो सब कुछ गुरुजी ने भेजा है मेरे पास। और विट्ठल भगवान जी का बताऊंगी, तो मुझे जब ये मैसेज आया कि विट्ठल भगवान की मूर्ति चाहिए, तो मैं अंदर सोची मुझे तो कोई मूर्तियां नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए कोई मूर्तियां। और मैं सुबह सो के उठी और सबसे पहले मैंने जो सुना, जो शब्द सुना सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म पे, वो ये था, संसार समुंदे तार गोविंदे तारले बाप विठला। और बार बार ये मेरे कान में विठला विठला चल रहा है। मैंने कहा ओ गुरुजी ने तो बोला था विठल जी की मूर्ति लानी है। नाउ आई कुड रिलेट टू विठला विठला। और समझिए उस दिन मैं गई, उस दिन मैं गई बंगला साहिब। गुरुजी की आज्ञा थी बंगला साहिब जाओ, येलो कलर का रुमाला चढ़ा के आओ। मैं उस दिन गई बंगला साहिब। और बंगला साहिब में संगत जी, जैसे ही मैं घुस रही हूँ, सबसे पहले क्या शब्द मेरे कान में पड़ रहा है, संसार समुंदे तार गोविंदे तार ले बाप वीठला। फिर से वही वीठला वीठला, एंड आई एम सेइंग कि यस गुरुजी, मैं विठल की मूर्ति लेके आऊंगी। और उस संगत जी ने एक आंटी का नाम भी बताया था कि ये आंटी आपको विठल की मूर्ति देंगी। और मैंने आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी जी क्या आपके पास विठल भगवान की मूर्ति है? शी सेड हाँ, मैं गई थी पंढरपुर, मैं 2 मूर्ति लेके आई थी, एक मेरे पास, एक तुम्हारे लिए भेजी होगी गुरुजी ने। सो उसके 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन था, उस आंटी ने मुझे विठल भगवान की मूर्ति दी। सो मेरे जन्मदिन के दिन विठल भगवान आए मेरे पास। सो गुरुजी को जिस जिस को मेरे पास भेजना होता है भेज देते हैं, जहां जहां से ब्लेसिंग्स दिलवाने होते हैं दिलवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, हमें ब्लेस करने का, हमेशा हमेशा शुक्राना संगत जी जुड़े रहने के लिए, शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी। करण हाँ जी। जी। एम